771। नमस्कार दोस्तों, मैं BL दहिया आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। अभिनंदन करता हूं। आप लोगों से पहले से ही ज्ञात हो कि अपन लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिस्काउंट। वो टॉपिक बट्टा ओब्लिक डिस्काउंट है और इस डिस्काउंट पर अपन बात करेंगे। तो एक बार इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए दोस्तों और बताइए ऑडियो और वीडियो की क्या स्थिति है। कमेंट्स आने लग गए हैं दोस्तों। सोनू मीना भाई बहुत बहुत धन्यवाद। किशन यादव गुड इवनिंग भाई। किशन यादव राम राम भाई। हरवीर नमस्ते सर। हंसराज यादव जय हिंद सर। थोड़ा जल्दी करें दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी लाइव आए। किलिंग BGMI नमस्कार गुरुजी। रॉकी यादव गुड इवनिंग। ऑडियो और वीडियो की स्थिति बताएं भाई। ऑडियो और वीडियो के बारे में स्थिति बताएं। ऑडियो और वीडियो की स्थिति बताएं एक बार। कमल जी राम राम जी। प्रमोद यादव गुड इवनिंग सर। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रॉकी यादव मस्त है सर। चलो भाई, अब पता लग गया ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है। तो अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को टॉपिक यहां से पढ़ाने जा रहा हूं बट्टा, और बट्टे को इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। बाकी इसके अनेक नाम होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं देखिए एक बार। हम यहां से इस बट्टे को हिंदी में छूट भी कहते हैं। छूट का इंग्लिश का नाम डिस्काउंट होता है दोस्तों। हम इसे हिंदी में कमीशन भी बोलते हैं। कमीशन को इंग्लिश में कमीशन। और एक विशेष जो शब्द होता है जो आपको देखने को मिलता है, जो बोला जाता है ऑफ। जब भी आप किसी भी कपड़े की दुकान पर जाओगे, शोरूम पर जाओगे, शूज लेने जाओगे, तो वहां पर बाहर ही आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है दोस्तों कमीशन, ये सॉरी ऑफ। 50% ऑफ प्लस 40% ऑफ प्लस 30% ऑफ, इस तरीके से वहां पर ऑफ लिखे हुए मिलते हैं दोस्तों। तो उस ऑफ की क्या स्थिति होती है वो मैं अब तुम्हें समझाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बार समझे ये डिस्काउंट कब और कैसे दिया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये डिस्काउंट दिया जाएगा ये इन 4 नामों के द्वारा दिया जाता है। एक तो छूट के द्वारा दिया जाता है। छूट को इंग्लिश में डिस्काउंट बोल देते हैं, कमीशन बोल देते हैं, या फिर ऑफ बोल देते हैं। ये सारे के सारे नाम कैसे यूज होंगे ये अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो ये छूट दी जाएगी ये हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर दी जाती है। अंकित मूल्य को इंग्लिश में मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। आप लोग MRP से इसे दर्शाते हो। आगे देखिए, अंकित मूल्य होता क्या है। इस अंकित मूल्य का मतलब यह होता है दोस्तों, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से अधिक राशि लिखी जाए तो लिखी गई राशि अंकित मूल्य कहलाएगी। जैसे आप लोगों ने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, कोई जरूरी नहीं 100 में ही खरीदी, आप कितने में भी खरीद लेना। आप 100 रुपए में खरीद रहे हो और इसके ऊपर अपनी मर्जी से 120 रुपए,
140 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए आप अपनी मर्जी से लिख देते हो तो ये आप लोगों का मार्केट प्राइस कहलाएगा। अब जो ये छूट दी जाएगी, ये छूट हमेशा किस पर दी जाएगी दोस्तों? अंकित मूल्य पर। इसका मतलब छूट का संबंध तो है एमआरपी से, और यहां इस एमआरपी का संबंध है छूट से। लेकिन अगर यदि आप लोगों को कहीं भी क्वेश्चन में लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, या फिर आप लोगों के पास में हानि होगी, लॉस होगा, तो इसका संबंध हमेशा क्रय मूल्य से होगा, ओब्लिक सीपी से होगा। क्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों लागत मूल्य भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को लागत मूल्य हिंदी में बोलते हैं, और ये लाभ ओब्लिक हानि इस क्रय मूल्य पर होती है। और हमेशा छूट एमआरपी पर दी जाएगी, लाभ हानि इस पर कमाई जाएगी। तो जब भी हम छूट निकालते हैं तो छूट हमेशा किस पर निकलेगी दोस्तों? अंकित मूल्य पर। तो ध्यान रहे छूट का संबंध अंकित मूल्य से है। तो अगर ये चीज समझ में आप लोगों को आ गई तो देखो अपन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है, यहां से करना स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप नंबर 1 बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा दोस्तों, बहुत अच्छा। यहां देखिए 840 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 714 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु पर कितने प्रतिशत छूट दी गई? देखिए दोस्तों एमआरपी आप लोगों के पास में 840 है, और आप लोगों के पास में जो सेलिंग प्राइस है, बेचा गया का मतलब सेलिंग प्राइस, वो आप लोगों के पास में 714 है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ हरियाणा में भी आप लोगों के पास में एचएसएससी में आया हुआ है। तो यहाँ दोनों तरीके से आया हुआ क्वेश्चन मैंने उठाया है। आप यहाँ मुझे बताएं दोस्तों 840 रुपए में यहां लिखा हुआ है, 714 में बेच रहे हो, मुझे बताओ छूट कितने रुपए की दे रहे हो? तो आप लोग कहोगे 126 रुपए की छूट दी गई है। छूट हमेशा किस पर दी जाएगी? अंकित मूल्य पर, और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए गुणा में 100, ये आप लोगों के पास में लिखा हुआ है। जीरो से जीरो काट रहे हो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 आपको दिखाई दे रहा है। देखो 4 तिये 12, 2 तिये 6, ये पूरा 3 बार कटता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप लोगों का आंसर आ गया कितने प्रतिशत? 15%, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आप लोग ये नया क्वेश्चन करने का प्रयास करें, मैं सभी से उम्मीद कर पाऊंगा कि आप आंसर दे पाओ। यहां से देखिए दोस्तों ऑडियो और वीडियो सही चल रही है सर। राहुल गुजर राम राम भाई, खुशी दास गुड इवनिंग सर, विपिन कुमार गुड इवनिंग, मोनिका यादव गुड इवनिंग, संदीप कुमार राम राम जी, ममता डाठी गुड इवनिंग सर, दीपक कुमार यादव गुड इवनिंग, सोनू मीना, सभी 30+ कम की कोशिश करो भाई, 30+ करने की कोशिश करें भाई। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहो दोस्तों। सोनू मीना बार बार आपसे निवेदन कर रहा है, और हम भी आपसे कोशिश करवा रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाओ। गुड इवनिंग सर, राम राम जी। मोनिका यादव 15%, किरसन के 15%, 15%, दीपक यादव, राहुल चौधरी राम राम सर। हाँ भाई राहुल पहुंच गया। मनीषा यादव डी, संदीप कुमार 6, पूजा दहिया गुड इवनिंग भाई, मोनिका यादव 6%, मनीषा यादव 6, सचिन गुड इवनिंग सर, सचिन दहिया भाई बहुत अच्छा। आंसर देना स्टार्ट कर दे दोस्त। हंसराज यादव, किरसन 6 भाई बहुत ही अच्छा जवाब। अब आप लोग देखिए यहां से आप लोगों के पास में एमआरपी दिया हुआ है 750 रुपए, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं दोस्तों, और आप लोगों के पास में यहां सेलिंग प्राइस दी हुई है 705 रुपए। मुझे बताएं यहां से कितने रुपए की छूट दी गई? तो आप लोग कहेंगे 45 रुपए की। ये छूट कितनी पर दी जाएगी दोस्तों? 750 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितने से कर दोगे? 100 से। तो देखिए 25 तिये 75, जीरो की जीरो, 25 चौके 100, 15 तिये 45, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे तो 2 बार, और ये कितने प्रतिशत छूट आ गई दोस्तों? 6%, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में राइट है।
अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करें। सेम एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसा, फिर टाइप बदल दूंगा। इस क्वेश्चन का जल्दी जवाब देना, अगली टाइप बदल दूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। कृष्ण यादव 6, किलिंग बीजीएमआई 6, ब्रांडेड म्यूजिक 6, राहुल चौधरी हाँ सर, विपिन 6, हरवीर पहाड़ी 6। राहुल आंसर देना स्टार्ट कर। हरवीर भाई, ये ऋतिक और हर्ष दोनों बच्चे बहुत ही छोटी उम्र के हैं दोस्तों। ये लगभग 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं दोस्तों, और ये अपनी क्लास ले रहे हैं और ये प्रत्येक क्लास में जवाब देते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ साथ। हरवीर नाम से चलते हैं ये। बहुत ही अच्छा जवाब आ जाना चाहिए था दोस्तों, अभी तक जवाब आ जाना चाहिए था दोस्तों। बहुत ही अच्छा, मोनिका यादव ने दे दिया है भाई 12 आंसर। और भी लोग बताओ क्या आना चाहिए। सचिन दैया 12, संदीप कुमार 12, बिल्कुल राइट। चलो देखते हैं क्या आता है अभी इसका आंसर। आप लोगों के पास में MRP कितना है 550। यहां आप लोगों के पास में सेलिंग प्राइस है 484। यहां से बात की जाए तो मुझे बताओ कितने की छूट दे रहे हैं आप लोग। तो आप लोग कहेंगे देखो इनमें से घटाते हैं तो यहां पर 66 रुपए की छूट दे दी गई, और ये 66 रुपए की छूट यानी कि ये घटाया गया है कितने पर मिलेगी 550 पर, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा कर दोगे 100 से। 0 से 0 कट गया, 11 छिकी 66, 11 पंजे 55, 5 से काटता हूं तो 2 बार, और मुझे बताइए कितना परसेंट आप लोगों का आंसर आ गया। तो ये आ गया आप लोगों का 12%। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करना, थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करना। सेम क्वेश्चन है लेकिन भाषा पूर्णतया बदल गई है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, लेकिन आप एक बार प्रयोग करेंगे, कोशिश करेंगे दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कोशिश करना है जवाब दे पाओ, कोशिश करना है जवाब दे पाओ। ब्रांडेड म्यूजिक 12%। सोनू आंसर देना स्टार्ट कर भाई, सोनू आंसर देना स्टार्ट कर। विपिन कुमार 12%। थोड़ा सा आंसर निकालने के बाद जल्दी लिखा करो, आंसर आते ही आप लोग नोट कर दिया करो फटाफट। शाबाश। रॉकी यादव 12, रॉकी यादव बहुत देर से चलता है, थोड़ा जल्दी किया कर, कॉपी पेन लेके साथ बैठा कर। मोनू शर्मा 12, मोनू शर्मा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। शाबाश। संदीप कुमार 25%, मोनिका 20%। एक इसमें ऑप्शन और लिखो दोस्तों, 5 नंबर ऑप्शन 20%, ये और लिखो दोस्तों। पच्चीस परसेंट। ओम प्रकाश गुजर लेट जुड़ रहा है भाई, थोड़ा जल्दी आया कर। सचिन दहिया 20%। चलो समझाता हूं, समझो अब इस चीज को। देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से केवल एक चीज की बात कर रहा हूं। आप लोगों से मैं पहले बेसिक चीज पढ़ाऊंगा, फिर उसके पश्चात शॉर्ट कराने का प्रयास करूंगा। आप लोग मुझे एक चीज बताएं, एक पुस्तक विक्रेता 1 दर्जन पुस्तक खरीदने पर 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती है दोस्तों 12। 12 वस्तु खरीदने पर 3 पुस्तक मुफ्त में देता है। आप मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने 12 वस्तु खरीदी, 12 के तो आपने पैसे दे दिए, और 3 पुस्तक आप लोगों ने फ्री में ले ली। आप टोटल कितनी पुस्तक लेके आ रहे हैं? तो आप लोग कहेंगे गुरुजी 15 लेके आ रहे हैं। जब आप लोग 15 पुस्तक लेके आ रहे हो दोस्तों, तो आप मुझे बताएं, मान के चलते हैं एक पुस्तक के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए मूल्य, मान के चलते हैं एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपए लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताओ 15 वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। तो एक पुस्तक का 100 रुपए है, तो आप लोगों के पास में 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य, सॉरी ये MRP कितना हो जाएगा 1500।
अब आप लोग 12 के पैसे दे के आ रहे हो, यानी कि 12 पुस्तकों के पैसे दे के आ रहे हो, इसका मतलब आप लोगों ने 1200 रुपए चुकाए जी। अब आप मुझे बताओ यहां छूट कितने रुपए की ले रहे हो, तो आप लोग कह रहे हो 300 की। बोलो ली या नहीं ली जी। अब आप मुझे एक चीज बताएं, यहां पर आप लोगों के पास में जो छूट मिलेगी वो किस पर मिलेगी, 1500 पर। और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा कर दूं, 100 से, 20 से 20, 15 दूनी 30, और बताइए कितने परसेंट छूट आ गई, 20%, जो आपका मैंने ऑप्शन दिया था 5 नंबर। अब जिन लोगों को थोड़ा सा भी अगर यदि जरूरत है दिमाग लगाने की, तो वो आसानी से इसे कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे एक बार वो देखिए। पहले आप मुझे एक चीज बताएं दोस्तों, मुझे मार्केट प्राइस के बारे में मुझे बात करनी है। अपने पास मार्केट प्राइस अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आप लोगों ने 3 पुस्तक फ्री में खरीद ली, 3 पुस्तक फ्री में खरीद ली, तो आप लोगों को टोटल कितनी पुस्तकों के पैसे दिए हैं, 12 पुस्तकों के। 3 पुस्तक फ्री में खरीदी थी, इसका मतलब आप लोग कितनी पुस्तक लेके आ रहे हो, 15 पुस्तक। तो 15 पुस्तकों का तो एमआरपी है और 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है। ये आप लोगों का सीन रहता है इसमें। तो आप लोगों के पास में यहां से क्लियर हो गया कि 15 वस्तुओं के बदले हम 12 वस्तुओं के पैसे दे के आ रहे हैं। तो 3 रुपए की बचत कर ली कितने पर, 15 पर। यानी कि 15 पुस्तकों में से मैं 3 पुस्तक के पैसे नहीं दे के आ रहा हूं, पुस्तक 15 लेके आ रहा हूं, 3 की छूट ले रहा हूं। तो यहां पर 3 की छूट ले ली 15 में, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 5 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 0 की 0, बोलो कितने परसेंट, और 20% ही तुम्हारा आंसर था। समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का जवाब दे दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास करना, गलत नहीं होना चाहिए। विपिन कुमार 25, राहुल गुजर 20, किशन 20, दीप यादव, राहुल आंसर दे आज। राहुल गुजर दे तो दिया। मोनू शर्मा 25, दीप संदीप कुमार सॉरी सर जल्दबाजी में हो क्या, नहीं यार ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं धीरे कर लूंगा। रिया आदित्य 25, राहुल चौधरी 20%, मनीषा यादव, हेलो हर्ष, संदीप कुमार 25%, मोनिका यादव 25%, अंकुश 25, गोपाल वर्मा गुड इवनिंग सर, बहुत ही अच्छा। हरवीर पहाड़ी ऑप्शन नंबर 2, मनीषा यादव IM, हिमांशु यादव जी, बहुत ही अच्छी बात। चलो देखते हैं, सामने देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। आप मुझे बताएं कितने पेन खरीदे हैं। आप लोग कह रहे हो 15 पेन खरीदने पर 5 पेन मुफ्त में मिलते हैं। आपने कितनी वस्तुओं के पैसे चुकाए, कितने पेन के पैसे चुकाए, तो कह रहे हो 15 के चुकाए हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं पुस्तक कितनी फ्री में, ये कितने पेन फ्री में लेके आए, तो आप लोग कह रहे हो 5। तो टोटल पेन आप कितने लेके आ रहे हो, तो आप लोग कह रहे हो गुरुजी हम टोटल पेन 20 लेके आ रहे हैं, क्योंकि 15 के तो पैसे चुका दिए और 5 मुफ्त में मिल गए। कितने मिल गए, टोटल 20। अब 20 रुपए की वस्तु आप 15 में लेके आ रहे हो, तो बोलो कितने की छूट, 5 की। कितने पर मिलेगी, 20 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। बताइए 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, और 25% तुम्हारा आंसर है, जो ऑप्शन डी में राइट था। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगले क्वेश्चन का जवाब दें। ये आप लोगों के पास में अगला क्वेश्चन है, जवाब देना। ओम प्रकाश गुजर 25, किलिंग BGMI, खुशी दंस 25, राहुल चौधरी 25, ब्रांडेड म्यूजिक 25, खिलाड़ी यादव 2 दिन कहाँ गायब हो गया था खिलाड़ी 25, किशन यादव 2 ऑप्शन,
गलत है भाई, 2। 25%, मोनू शर्मा 25, रॉकी 25, मोनू 25। इस क्वेश्चन का जवाब दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब दें। जी, बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है दोस्तों, शानदार। मोनिका यादव सी, मनीषा यादव 2, अंकुश 3। चलो समझते हैं, अब सामने देखो। एक बॉल विक्रेता 10 बॉल खरीदने पर 2 बॉल मुफ्त में देता है। इसका मतलब उसने 10 बॉलों के तो पैसे चुकाए और 2 बॉल मुफ्त में ले ली। इसके कारण उसने टोटल बॉल कितनी लेके आया है? 12। वह व्यक्ति 12 बॉल लेके आ रहा है और 10 बॉल के पैसे दे के आ रहा है। तो बताओ छूट कितने की मिलेगी? 2 की। कितने पर मिलेगी? 12 पर। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 से काटते हैं, 2 छिकी 12, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, और आप लोगों के पास में बच गया 50/3। भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 छिकी 18, शेष बच गया 2/3। और आप लोगों का आंसर राइट हुआ सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आप लोगों से उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दोगे दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देंगे। बहुत जल्द जवाब देने का प्रयास करना, बहुत ही जल्द। मनोज जाट सी, सचिन दहिया सी, गुड इवनिंग सर मनोज जाट। राहुल भाई यार गुस्सो मत हो, खानू खा रहे हूं अब दूर, अब दूंगा आंसर। अरे दे देगा, रुक जा थोड़ी देर। दीप यादव थोड़ी देर रुक जा, अभी इसे थोड़ा सा शांत होने दे। एक मिनट का समय दूंगा दोस्तों, अगर यदि आप लोग इसमें कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मुझे समझाना है। क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं तुम्हें, क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा चुका हूं दोस्तों। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका सही सही जवाब दे पाओगे। थोड़ा जल्दी करें दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी करें आंसर देने का। राहुल चौधरी सी, मोनू शर्मा सी, किलिंग बीजीएमआई सी, खिलाड़ी यादव 4, दीपक कुमार सी, कृष्ण यादव सी, संदीप कुमार 2 नंबर ऑप्शन। चलो दोस्तों छोड़ो, हम समझाते हैं तुम्हें। अब आप लोग समझेंगे, देखो यहां से बोर्ड पर देखें एक बार, कितना आसान क्वेश्चन है। अंकित मूल्य पर 5,000 रुपए है, 10% जीएसटी देय है। एक खरीदार इस वस्तु को जीएसटी सहित 5,000 रुपए में खरीद लेता है। विक्रेता के द्वारा कितने प्रतिशत छूट दी गई? ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसे करने का प्रयास अपन करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर बढ़ा रहा हूं दोस्तों, लेकिन बाद में बढ़ाऊंगा, पहले इसे समझें एक बार। आप लोगों के पास में जो एमआरपी है वो 5,000 रुपए है। क्या इतना समझ में आ गया जी? अब इसके ऊपर आप लोगों को 10% जीएसटी देनी है।
तो आपको मैं ये यहाँ से समझा रहा हूं, यदि मैं इसकी 5,000 की 10% जीएसटी निकालूंगा तो इसका मतलब हो गया कि मुझे 500 रुपए जीएसटी के देने पड़ेंगे। तो आप मुझे बताएं, यहां आप लोगों के पास में जो टोटल बिलिंग बनेगी, जो टोटल बिल बनेगा वो क्या 5,500 का बन गया? क्या क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि 5,000 रुपए तो हमारा अंकित मूल्य है, प्लस में 500 जीएसटी मिल गई, और ये दोनों मिलाकर अपने को कितने रुपए बन गए? 5500। अब आप मुझे एक चीज बताओ, बिल तो 5500 का बन रहा है, लेकिन व्यक्ति उसे 5,000 रुपए में खरीद रहा है। बोलो क्या समझ में आ गया क्या? जी। तो आप मुझे बताओ, राशि तो 5500 थी और दे दी 5,000 रुपए। आप मुझे एक चीज बताओ, कितने की छूट ले ली? तो आप लोग कहेंगे गुरुजी 500 रुपए की छूट मिली। ये छूट कितने पर मिलेगी? अब ये कहोगे कि 5,000 पर मिलेगी। नहीं भाई साहब, बिल तो टोटल कितने का था? 5500 का था, तो 5500 पर ही छूट मिलेगी। जो बिल बनता है उस बिल के ऊपर छूट मिलती है। तो यहां से गुणा में 100 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे तो देखो 11 बार, और 11 को मैं भाग लगा रहा हूं 100 में, तो 11 9 99, शेष बच गया 1 और बटे में 11। ये तुम्हारा आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। लेकिन यहां तो तुम्हें मुझे क्वेश्चन समझाना था या आपको समझना था, इसलिए ये राशि ऐसी दे दी। कई बार ये राशि ऐसी मिलेगी 2,299 रुपए है, उस पर 10% जीएसटी लगती है। अगर 2,299 का 10% निकालोगे, फिर 10% निकालने के पश्चात उसमें दोबारा से उसको जोड़ोगे, जोड़ने के पश्चात भाग लगाओगे, तो भाग लगाने में ही फंसे रहोगे दोस्तों। यानी कि आपकी अपनी कैलकुलेशन अपने आप में ही फंसा लोगे। कैसे करोगे वो तरीका बता रहा हूं। ये तरीका यदि समझ में आ गया हो तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, वो देखें आप एक बार। यहां से दूसरा तरीका ये रहेगा, देखिए कितना आसान है। यहां से दूसरा तरीका ये है दोस्तों, आप लोगों के पास में मार्केट प्राइस हम 100 मान के चलते हैं। देखना इस चीज को, 100 रुपए मानते हैं, हमने 10% जीएसटी चुका दी। मुझे ये बताएं कि आपके पास जो टोटल बिल बन रहा है वो कितने का बन गया? 100 रुपए पर 10 चुकाओगे तो बोलो, लिख दूं क्या? 110 रुपए बन रहा है जी। अब 110 रुपए तो आपके बिल बन गया, और आप लोगों ने जितना यहां मार्केट प्राइस था आपने उतने में ही खरीद लिया या बेच दिया। जितने में मार्केट प्राइस था वही राशि हमने बेच दी, उतने ही राशि में। तो आपका मार्केट प्राइस क्या है यहां पर? 100, तो आपने 100 में ही बेच दिया। आप 100 मान के करो, इस राशि की तरफ ध्यान ही मत दो। तो बताइए, 110 की वस्तु है, आप 100 में बेच रहे हो, कितने का छूट दे रहे हो? 10 का। कितने पर दोगे? 110 पर, और गुणा कितने से कर दोगे? 100 से। जीरो से जीरो कट गई, 11 से भाग लगाएंगे, 11 9 99, शेष बच गया 1 और बटे में 11, और यही तुम्हारा क्या है? आंसर। उम्मीद करता हूं अगले क्वेश्चन का आंसर एक मात्र 10 सेकंड में आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, करने का प्रयास करो दोस्तों। जल्दी जवाब देंगे दोस्तों। योगेश कुमार, यू आर बेस्ट सर। भाई धन्यवाद, आप जैसे लोग ही करवाएंगे भाई। आप लोग सोनों की मेहनत काम आई और काम भी आया। योगेश सैनी, रिया आदित्य 1, अंकुश 1, मोनू शर्मा 1, सोनू मीना।
ऑप्शन गलत है सर। चलो देखते हैं, ऑप्शन गलत आएगा तो कौन से में गलत है। एजुकेशन हरियाणा सी, किशन यादव, खुशी दंस, अन्नू कुमारी दिसोदिया, राहुल चौधरी, थ्री आंसर है सर इसका। चलो देखो, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं यहां से। इसमें आप लोगों के पास में अंकित मूल्य है, तो अपन अब ये अंकित मूल्य 100 मान के चलेंगे, यानी कि हमारे पास MRP 100 है, इसके ऊपर 20% GST दी गई। तो आप लोगों के पास में जो टोटल बिल बना, वो टोटल बिल बन गया 120 का। और अब आप लोग इसे 100 रुपए में खरीद के ला रहे हो। बताइए कितने की छूट दे दी, तो आप लोग कहेंगे 20 की। कितने पर देते हो, 120 पर। और प्रतिशत के लिए गुणा कितने से करेंगे, 100 से। 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 छिकी 12, 2 से काटेंगे तो 2 तिये 6, 2 पंज 10। और सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छिकी 18, शेष बच गए 2/3। और आप लोगों का आंसर आ गया 16 सही 2/3। और ये तुम्हारा आंसर है। अगर आपको समझ में आया तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, फिर टाइप बदलूंगा। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो फिर आगे देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आंसर आप लोगों के आने स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। राहुल गोठवाल, मोनिका सी, 30 हो गया सर। 30 नहीं भाई, ये तो यहां पर तो 32 चल रहे हैं शायद मेरे पास तो। मनीषा यादव 3। बाकी आप लोगों के सहयोग से हो पाया है दोस्तों, ये आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे ही आप लोग सहयोग करते रहेंगे। मनोज जाट, वैसे करते हो जो क्वेश्चन में है, वैसे करें तो जो क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप लोग वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप करना चाहो वैसे कर लेना। राशि बना के, जैसे इसका आप पहले 5% का GST चुका दो, और GST चुकाने के पश्चात टोटल राशि बना लो इसकी 15,599 का 105, यानी कि इसकी 5% वैल्यू निकाल लेना, फिर इसमें जोड़ देना। और वो बटे में लिखी जाएगी, 5% वैल्यू ऊपर रखी जाएगी, रखोगे तो कट जाएगा वो। नमस्ते सर। खुशी दंस 2, ओम प्रकाश गुजर 2, अन्नू कुमारी 2। चलो देखते हैं, समझते हैं दोस्तों। यहां आप लोगों के पास में MRP आपके पास में 100 दिया हुआ है, 5% GST देनी है। और GST देने से आपके पास में टोटल जो बिल बनेगा, वो टोटल बिल आपके पास में 105 बन गया। और अगर यदि 105 है और अपने को सामान खरीदना है तो अपन 100 रुपए दे के आ रहे हैं। बताइए कितने रुपए की छूट लेंगे, तो आप लोग यहाँ से 5 रुपए की छूट ले रहे हैं। कितने पर लेंगे दोस्तों, 105 पर लेंगे। और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए गुणा 100 से कर देंगे। 5 से काटते हैं, 21 बार कट गया। और 21 का भाग लगाते हैं तो 21 चौके 84, शेष 16 बच गए। और भाग में 21 चला गया, और आप लोगों का आंसर आ गया 4 सही 16/21। और आपका आंसर कौन सा सही हो गया, बी आंसर आप लोगों का सही है। आप लोग इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं पहले, फिर उसके पश्चात आप लोगों को करना है। पहले समझे यहां से। लाइट नहीं आ रही है सर जी, अंधेरे में देख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ने वाला कहीं कुछ नहीं देखता है, पढ़ते रहो आप लोग। पहले इस क्वेश्चन को समझो, मैं समझा रहा हूं दोस्तों। किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपए है। सूची मूल्य, अंकित मूल्य, देखो ये नाम है दोस्तों, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस बोलते हैं दोस्तों। इसी को हम सूची मूल्य भी बोलते हैं। इसी को हम लोग सूचीगत मूल्य भी बोलते हैं। इसी को हम मुद्रित मूल्य भी बोलते हैं।
इसी को हम लोग छपा हुआ मूल्य भी बोलते हैं और इसी को हम अधिक मूल्य भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों के पास में नाम है, तो इनकी तरफ ध्यान, मतलब इन शब्दों पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो आप लोग देखिए एक बार, यहां से समझते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि अपने पास में मार्केट प्राइस दिया हुआ है 2,000 रुपए। इस पर हम लोगों को एक तो 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर दूसरा आप लोगों के पास में 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसे सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं दोस्तों। ये सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है पहले तो ये समझिए आप लोग। मैं आप लोगों से बात ये कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोग कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप लोग देखो वहां पर बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ मिलता है 20% ऑफ, प्लस में 25% ऑफ, और बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ होता है 50% ऑफ। इस तरीके से आप लोगों के पास में लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि ये 20 और 25, 45 और यहाँ पर 50, 95, यानी कि 100 रुपए की वस्तु आप 95 रुपए देके 5 रुपए में लेके आ जाओ, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये इसका मतलब ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, क्रमिक डिस्काउंट का, कि आप लोगों के पास में जो वस्तु है, जैसे अब ये 2,000 रुपए की है, इस 2,000 रुपए की वस्तु पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर जो 20% का डिस्काउंट देने के पश्चात जो मूल्य बच गया, यानी कि 20% कम होने के पश्चात जो मूल्य बच गया, उस मूल्य पर दोबारा से आप लोगों को 10% की छूट दी जाएगी। इस प्रकार से आपको 2 बार छूट दी जाएंगी। लेकिन दोनों ही बार छूट देने की बात आए तो आप मुझे बताओ, पहले तो इस मूल्य पर मिल रही है, फिर दोबारा निकले हुए मूल्य पर निकल रही है। जैसे मैं एक बार बेसिक बता रहा हूं, समझे इसे। यहां मेरे पास में एमआरपी जो है वो 2,000 रुपए है, और इस 2,000 रुपए पर पहले मैं 20% की छूट दूंगा। तो मैं अगर 20 की छूट देता हूं तो आप लोगों को पता है कि यहां से आप लोगों को 400 रुपए की छूट मिल गई। 400 रुपए की छूट मिल गई, तो अब इसका मूल्य क्या बच गया? 1,600 रुपए। अब 1,600 रुपए पर 10% की छूट दी जाएगी, ये जो 10% की है। अब इस पर 10% की छूट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बोलो कितने रुपए की छूट दे दी? 160। ये 1,600 कहां से आए थे पता लग गया ना? ये 400 रुपए घटा दिए थे, तब हमारे पास 1,600 आ गए। अब 1,600 में से 160 घटाने हैं, और अगर 1,600 में से 160 घटाओगे तो वस्तु कितने की बच जाएगी दोस्तों? 1,440 की, जो आपका ऑप्शन कौन सा था? सी। ऐसा मत करना, मैं तुम्हें दूसरा तरीका बता रहा हूं। तरीका वो यूज करना है, देखिए यहां से तरीका ये यूज करना है जो मैं समझा रहा हूं, ध्यान देंगे दोस्तों। यहां आप लोगों के पास में 2,000 रुपए की वस्तु है, पहले मैं 20% की डिस्काउंट दे रहा हूं। आप मुझे बताएं, कोई वस्तु 100 रुपए की, उस पर आप 20% छूट दे देते हो, कितने की बच गई? तो आप लोग कहेंगे 80% की बच गई। क्या अगर यदि मैं 2,000 का 80% निकालूं तो बोलो 1,600 ही आएगा क्या? आप लोग कहेंगे हाँ सर। अगर यदि आपके पास 1,600 आ गया तो अब 1,600 पर मुझे कितने % की डिस्काउंट देनी है? 10% की। यानी कि जो 100 रुपए की वस्तु है उसे मैं 10% के डिस्काउंट पर बेचूंगा, तो कितने में बेच दूंगा? ये 90%। ये आप लोगों का 90% है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। अगर यहां से 5 से काटता हूं तो 5 चौके 20। देखिए यहां से 4 चौके 16, 16 नामा 144 और एक जीरो की जीरो, बोलो राशि क्या आ गई? 1,440, जो आपका ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर 3 था। यहां ये टाइप बदल चुकी थी। अब इसी टाइप का ये क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा आप सेम जवाब दे पाओगे। बहुत अच्छा जवाब आना चाहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मनीषा यादव सर, आप बहरोड संकल्प कोचिंग में पढ़ाते थे, मैं आपसे पढ़ी हुई हूं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे बहुत खुशी हुई आपको लाइव क्लास देते हुए देखा। तब बेटा आपकी क्लास ले रहा था। भाई बहन जी, बहुत ही अच्छी बात। अगर यदि आप ऐसे पुराने विद्यार्थियों को आज तक भी हमारी याद है तो हमारा सौभाग्य है दोस्त। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग ही हमारे मोटिवेशन का काम करेंगे। बिल्कुल, संकल्प कोचिंग में बहुत दिन तक पढ़ा रहा था मैं, रेगुलर था दोस्तों।
मनीषा यादव 2013 की बात है सर। भाई बिल्कुल है, लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। मोनिका यादव सी, मनोज जाट 300, अन्नू कुमारी 360, अच्छा सॉरी ये 360 है भाई, मुझे देखने में प्रॉब्लम हुई थी। राहुल गोठवाल सी, दीपक कुमार 360, अंकुश 300। चलो देखिए समझते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, वह 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य है, यानी कि हमें विक्रय मूल्य बताना है दोस्तों, तो आप लोग विक्रय मूल्य बताने का प्रयास करें। देखिए यहां से, यहां आप लोगों से बात की जाए तो 500 रुपए की वस्तु है, इस पर पहले 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 80% बन गया। फिर दोबारा से मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो 90% बन गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो यहां से काटता हूं 5 से, 5 दूनी 10, जीरो की जीरो, 20 से काटोगे तो 20 चौके 80 और 9 चौके 36। बताइए आप लोगों के पास में आंसर कितना आ गया? 360। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, इसका जवाब मात्र 10 सेकंड में आएगा दोस्तों, मात्र 10 सेकंड में आपका आंसर आएगा। ओम प्रकाश गुजर 360, साक्षी को